जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल मैथ रीजनिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग, और चूंकि ये हम ही लोग का सेट है, स्टूडेंट मैजिक क्लब का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो तरह के हैं। जो भी मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, ये सेट को एक बार ज़रूर देकर देखिएगा। अगर 70+ आपका कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। आप इस नंबर पे फ़ोन करके संपर्क कर लीजिएगा। अगर ऑनलाइन मारना हो तो स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले 7 सेट चलाया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार उसमें जाके देख लीजिएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि 25 में से आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके 6 व्यक्ति हैं, PQRSTU में से P के तुरंत बाएँ कौन है, ये आपको बताना है। मतलब क्वेश्चन यहीं पर है। क्या रखा है कंडीशन 1 नंबर में कि R Q के बाएं से चौथे स्थान पे है। R जो है Q के बाएं से कितने स्थान पे है? चौथे स्थान पर है, और किसी भी एक छोर पर नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ और नहीं, जो कर लीजिएगा, जो किसी भी एक छोर पर नहीं है, मतलब Q किसी भी एक छोर पर नहीं है। दूसरा कंडीशन दे रहा है कि Q जो है P और U के बीच में है। हम रख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं, P और U के क्या है, बीच में है। ठीक है, जो किसी दाएं छोर पर है। जो जैसे ही लगता है, मतलब U दाएं छोर पर आ गया, आपका U कहाँ आ गया, दाएं छोर पर आ गया। T R के तुरंत दाएं हैं। एक और दे रहा है T R के तुरंत दाएं। R के तुरंत दाएं कौन हो जाएगा? T। अब एक ही हमारा बचा हुआ है S को हम यहाँ पे रख लेंगे। अब देखिए, इसमें था क्या कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, P के तुरंत बाएं कौन है, ये कंडीशन नंबर 1 से आंसर मिल रहा है कि कंडीशन नंबर 2 से आंसर मिल रहा है, कि दोनों को मिला करके मिल रहा है। तो हमने देखा कि पहला कंडीशन में तो हमें बस यही प्राप्त हुआ था कि Q जो है, R जो है Q के बाएं से चौथे स्थान पे। दूसरा कंडीशन से हमको T मिला, P मिला, Q मिला, U मिला। यानी कि दोनों को हम मिला देंगे साथ में, तब जाके हमको ये पता चला कि P के तुरंत बाएं कौन है। तो आप कहिएगा S। यानी कि कथन 1 और कथन 2 में दिया गया डाटा मिला करके प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी 4 आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये अरेंज करने के लिए था। ठीक है, यहाँ देखिए हम बनाए हुए थे तो पहले ही टिक मार दिए थे। C नंबर आपका जो है, इसमें आंसर सही निकल के आ जाएगा। आप देखिएगा BEG BEH है, BEGG है, BEL है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पहले ही से आंसर टिक करके मार के रखे हुए थे। मतलब बनाते ही टाइम में छूट गया है, लेकिन आप देख सकते हैं BEGG है, तो ये आ जाएगा आपका सबसे पहले। 3 सबसे पहले आएगा, क्योंकि BEH है और ये BEL है, तो 4 सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, BEG, और इसके बाद BEGI है तो 1 हो जाएगा। इसके बाद आप BG वाला हो गया, BEH वाला, तो H के बाद E है, H के बाद I है। इसका मतलब 2 पहले आएगा, 5 बाद में और 4 लास्ट में। C ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। दर्पण प्रतिबिंब बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका ये आंसर हो जाएगा, पहले ही से टिक किया हुआ है, लेकिन आपको 1 मिनट बनाने के लिए रहता है, आप बना लीजिएगा। चूँकि आसान था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों में टिक छूट गया था। ये है किस में ये कम्प्लीटली अट जाएगा, मतलब शामिल हो जाएगा, ये हमको बताना था। तो आप जैसे ही इसको देखिएगा तो आप एक नज़र देखिएगा इस पे। ठीक है, 4 नंबर पे ये देखिए, इस तरह का है ना, यहाँ से फिर ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ये ऐसे ऐसे। तो D नंबर ये है आपका बन जाएगा। ठीक है, हालांकि ये यहाँ से जाएगा ऐसे, तब ये ऊपर में जाएगा। D नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। तो ये हम बोले हैं कि कभी भी आप पहले C से स्टार्ट करिएगा, फिर B पे जाइएगा, फिर D पे जाइएगा, फिर A पे। लेकिन इसका जो आंसर है आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करेगा। D नंबर आंसर सही है, आप चेक करिएगा इसको। 46 इंटू में 12, प्लस में 32 भागे 8, माइनस में 96, प्लस में 23 बराबर 437 आ जाएगा ये। इसको आप गुना करिएगा, 460 में आप 12 से गुना करिएगा तो 0, 46 दूना का होता है 92, 0 और 46 होता है कुछ ज़्यादा ही आ गया ये, 460 हम लिख दिए हैं। 46 गुने सिर्फ 12 है, और 46 गुने 12 460, और 46 दूनी 92। ये 2, 9 6 15,
कि 5 और ये हो गया 5, ये 552 आएगा और प्लस में 8 चौका 32 और माइनस में इन दोनों को जोड़िएगा तो 6 और 3 9 और 9 2 11। ठीक है, आप देख लीजिए 556 माइनस 119, इसको माइनस करिएगा, ये 437 बन के आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम पहले ही से रखे थे, इसको जल्दी से हम मिटा देते हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान से, कैसे छूट गया देखिए, ये है पहले, इसको यहाँ से हाफ मोड़ा तो ऐसे बने। ठीक है, फिर इसको इधर से टर्न किया है। ठीक, यहाँ पे इसको इधर से टर्न किया तो ये ऐसे बना, दिख रहा है, ये वाला दिख रहा होगा, और आखिरी में इसको टर्न किया है। तो जैसे ही आप खोलिएगा तो ये खुलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये खुलेगा इस तरह से और फिर यहाँ वाला खुलेगा आपका इस तरह से। भाग क्यों रहा है, कहाँ चला गया लिखा हुआ। फिर इसको ये खुलेगा आपका इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ही आप खोलिएगा, आप देखिएगा इसको खोलिएगा तो एक यहाँ पे बगल में आ जाएगा और ये जो है आपका इस वाले लाइन पे आ जाएगा। तो हमको जस्ट पहली बार तो 8 गो वाला खोजना है। ठीक है, तो 8 गो सब में है, आप आराम से देखिएगा तो सब में आपको 8 गो नज़र आएगा, मतलब 8 नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको आप खोलिएगा तो ये सी नंबर जो है आप देखिएगा, ये सी नंबर आपका बन जाएगा, क्योंकि आखिरी टाइम में जब इसको ऊपर की ओर खोलिएगा तो एक यहाँ पे डबल बनेगा और ये यहाँ पे ऐसे बनेगा आखिरी टाइम जब यहाँ पे आएगा तो। ठीक है, तो आप देखिएगा डबल डबल यहाँ पे बन रहा है, तो डबल डबल आप देखिएगा कहाँ पे है, ये इस तरह का, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे तो सिंगल बनेगा, फिर एक इधर आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा सामने। तो सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग मार रहे होंगे उनका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सी 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 हाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ये डबल डबल यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, ये इसका वाला। आगे बढ़ते हैं, इसमें त्रिभुज आपको निकालना है। त्रिभुज की संख्या कितना है, तो आसान सा भी बोल सकते हैं, गिनती करिए, 1 2 3 और ये वाला हो जाएगा 4 और एक यहाँ से हो जाएगा 5, यानी नीचे वाला में हमारा जो है कितना बन रहा है, तो आप कहिएगा सर 5 को नीचे वाला में बन रहा है। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो त्रिभुज है आपका, इसमें बस चेक करिएगा तो 1 2 3 इस सब ऐड हो जाता है जितना बार में कटता है, तो आप बोलिएगा ये वाले पर 6 गो बन रहा है। कितना बन रहा है, 6 गो। अब छोटका गिनिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 गो छोटा वाला बन गया। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा बड़ा में जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे देख लिए हैं, अब देखिए आप क्या क्या नहीं गिने हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक वो अभी आप ये नहीं गिने हैं, एक यहाँ पे ये नहीं गिने हैं, 2 एक यहाँ पे ये नहीं गिने हैं, 3 को ये हो गया। अब देखिए कौन नहीं गिने हैं, अभी आप ये नहीं गिने हैं, एक ये हो गया, एक बड़ा वाला यहाँ से ये हो गया, मतलब 2 अभी और बन गया। ठीक, अब देखते हैं कितना पहुँचे हैं, तो 5 5 10 10 और 6 16 और 3 19 2 21, अभी 21 तक पहुँचे हैं, लेकिन इसमें टोटल त्रिभुज है 23। अब देखिए अभी आपका कौन बच रहा है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी आपका जो त्रिभुज है ये वाला नहीं गिने हैं। देखिए ये जो है थोड़ा सा बड़ा में, इसको मिटाएंगे तब पता चलेगा। देखिए ये वाला भी आप नहीं गिने हैं, ये वाला जो बड़ा वाला है, और ये वाला अभी आप नहीं गिने हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 गो और त्रिभुज बन गया, और 2 गो बनने के बाद कितना आ गया आपका, 23 गो। तो 23 जिनका भी आ रहा होगा उनका सही है। अब ये है, आगे आपको बढ़ते जाना है, तो इसमें देखिएगा एक बार काला वाला मूव करता है, एक बार उजला वाला मतलब खाली वाला मूव करता है। देखिए एक बार काला वाला मूव किया, बाकी सब जैसे के तैसे हैं, मतलब जैसे है वैसे ही। अब देखिए फिर इसके पीछे से एक बार ये मूव किया, मतलब वाइट वाला खाली वाला, तो यहाँ पे हुआ। फिर इस बार ये मूव किया, एक को छोड़ के मूव कर रहा है तो ये बना। फिर एक बार ये मूव किया तो ये बना। फिर ये वाला मूव करके यहाँ पे आएगा। तो हमको देखना था, चारों में तो खैर है ही, लेकिन ये तीनों बाकी एज इट इज़ रहता है।
तो बाकी का एज इट इज़ किस में है, तो बी नंबर में। आप देखिएगा बी नंबर, ये तीनों का तीनों हो गया, इधर भी तीनों हो गया और ये आ भी गया, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये कुछ संख्या दिया गया है, कह रहा है ये नीचे ऑप्शन दिया रहा है कि तीसरी संख्या के अंकों का जोड़ पहली संख्या के अंकों के जोड़ के 2 गुना होना चाहिए। अब चेक करते हैं कौन है दूना, तो ये 3 जोड़ 0 जोड़ 0, ये तो 3 हो गया, 2 का 2, ये 2 डबल है नहीं है, ख़त्म हो गया। बाकी देखते हैं 2 1 3 3 3 6, ये है 3 3 6, ये भी है 4 8, ये भी है। नेक्स्ट दूसरी संख्या के अंकों का जोड़ पहली संख्या के अंकों का जोड़ का 3 गुना होना चाहिए। अब दूसरी संख्या 7 2 9 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। हमसे पूछ क्या रहा है भाई, तीनों संख्याओं से संबंधित है, लक्षण पालन नहीं करता है, तो ए ही नंबर हमारा पालन नहीं करता है, ठीक है। जैसे ही देखें हम, ए नंबर पालन नहीं करता है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपको डायरेक्शन संबंधित, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना मैं, अरे यार रुक जाओ, नहीं रुक रहा है, ऐसे रुकेगा ये, अब रुकेगा, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा। करा ये कुछ इंडिकेट किया गया है, पी को ऐसे क्यू से इंडिकेट करता है, यानी पी क्यू के उत्तर में है, एट द रेट एंड के लिए पूरब में है, स्टार के लिए पश्चिम में है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है। नोट पॉइंट एक दिया है, ये सब कंडीशन है आपका, ठीक। नोट पॉइंट को बड़ा बड़ा ध्यान से देखिएगा कि पी 6 मीटर है, 6m मतलब 6 मीटर, इस चीज़ से इंडिकेट करके क्यू किया है, इसका अर्थ है कि पी क्यू के उत्तर में 6 मीटर के दूरी पर है। अब यही हमको दूरी से डिस्टेंस है, ठीक है, यही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जी और सी के बीच का न्यूनतम दूरी निकालना था। ये यहाँ है जी, ये यहाँ है, कहाँ गया सी, ठीक है। तो यहाँ तक हम किसी तरह कर लेंगे ना, तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे देखिए सी 12 मीटर, ये वाला साइन है एस, यहाँ तक पहला स्टेप है। अब ये वाला साइन के लिए हमको ढूंढना है, ये वाला साइन का मतलब क्या होता है, तो हम आते हैं यहाँ पे, देखिए पहला में, यानी कि पी क्यू के उत्तर में है, पहला जो है वो दूसरे के उत्तर में है, यानी एस के उत्तर में कौन है, तो आप कहिएगा सी है, ठीक है। पी क्यू के उत्तर में है, यानी कहने का मतलब सी एस के उत्तर में है, और कितने मीटर के दूरी पे है, तो आप कहिएगा 12 मीटर। एस 5 मीटर, स्टार जी, अब देखिए स्टार वाला यहाँ पे है, क्यू पी के पश्चिम में है, यानी जो है पी स्टार क्यू, यानी क्यू पी के पश्चिम में, यानी दूसरा वाला पहले वाला के पश्चिम में है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाला कौन है, तो आप कहिएगा जी, पहला वाला कौन है, तो एस, यानी कि जी एस के पश्चिम में है, जी पश्चिम में है, कितने मीटर की दूरी पे है, तो आप कहिएगा सर 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। हमसे क्या पूछा था कि जी और सी के बीच के न्यूनतम दूरी क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से कर देंगे, ठीक है। 90 डिग्री बन गया, यही कर्ण, ये कर्ण बन जाएगा ना, इसी का वैल्यू निकालना था, 13 निकल करके आ जाएगा, 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के अंदर रूट, 144 प्लस में 25 का अंदर रूट, 169 का अंदर रूट बराबर 13। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एच जो है पी का पोता होगा, ये कौन सा साइन बनाएगा। बस टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं है। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है तो हम बोले हैं सी से आप चेक करना स्टार्ट करिएगा। सी से आप चेक करिए, पी प्लस के, ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, यानी पी के का क्या है, पिता है। के प्लस डी, यानी के पिता है किसका, डी का पिता है। डी भागे एच, ए भागे बी का मतलब ए बी की बहन है, यानी डी बहन हो गई किसकी, एच की। और एच गुना एम का मतलब ए बी का भाई है, यानी एच भाई है किसका, एम का। क्या पूछ रहा है, एच पी का पोता। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, एच जो है पी का क्या हो गया है, पोता हो गया। और इस तरह से जो हम सी चेक किए हैं, तो ये चेक करने का आपको बनेगा सब, लेकिन टाइम टेकिंग रहेगा। हम आपको बता रहे हैं, पहले सी चेक करिएगा, फिर बी, फिर डी, फिर ए चेक करिएगा, सबसे अंतिम में ए चेक करिएगा। ये डाइस के कुछ इंडिकेट करके दे दिया है, हमको बताना है कि कौन सा विपरीत में किसका, मतलब कौन सा डाइस इससे बनने वाला है। तो जैसे ही हम बढ़ते हैं, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते होंगे, तो @ हो गया, इसके बाद एंड हो गया,
फिर यहाँ से देखते हैं तो ये परसेंटेज हो गया और ये हैच हो गया, ठीक है। अब जो है एंड द रेट के उल्टा परसेंटेज आएगा और एंड के उल्टा हैच आएगा, ठीक है। तो अब हमको देखना है, यहाँ देखिए परसेंटेज के उल्टा एट द रेट है, मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन में एंड जो है एंड के उल्टा हच होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए दोनों एक के जैसा दे दिया है, यहाँ हच ना है इसके उल्टा, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। एंड के ठीक है, एंड के उल्टा क्या यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, परसेंटेज, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये वाला परसेंटेज आ गया है। दूसरी बात, एंड के उल्टा हच भी आ रहा है, यानी सही है। और इस तरह से हम देखेंगे तो सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 पे आते हैं। आसान सा प्रश्न है, सभी रैट कैट हैं। सभी रैट क्या है, कैट है, ठीक है। कुछ कैट डॉग नहीं है, कुछ का डॉग नहीं है कहने का मतलब हो भी सकता है इतना में, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि चलो भाई कुछ है। लेकिन निष्कर्ष में कभी नहीं अपने से मानना है। कह रहा है कि कुछ डॉग रैट नहीं है, कहा गया कुछ डॉग रैट नहीं है, तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि जब बड़ा वाला में ही कुछ डॉग कैट नहीं है तो एकदम बिल्कुल कन्फर्म है कि कुछ रैट जो है डॉग नहीं होगा, किसी भी कीमत पर यह नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, कुछ डॉग रैट हैं। अब देखते हैं, कुछ डॉग रैट हैं, तो ये गलत है, क्योंकि है वाला कंडीशन नहीं बनेगा, नहीं वाला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल केवल एक अनुसरण करता है, सी ऑप्शन सही है। मिसिंग टर्म है 1 के स्क्वायर प्लस 1, 3 के स्क्वायर प्लस 2, फिर देखिए 5 के स्क्वायर प्लस 3 इसी तरह से है, और 7 के स्क्वायर प्लस 4 आप कर दीजिए, 53 आपका आंसर बन करके आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो बहुत आसान सा है, इसमें कोई नहीं है। हम सब टर्म को देख लेते हैं, जैसे यहाँ 2 गो के है ना, तो फिक्स है कि यहाँ पर के आएगा 2 गो, ठीक है। जी के बाद एफ ओ है ना, तो यहाँ पे फिक्स है कि ये एफ ओ आएगा। यहाँ देखिए एफ ओ के बाद आपका ओ के बाद देखिए तो ओ है, ओ के बाद आपको कुछ दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। चलिए ओ के बाद खाली रखते हैं, ठीक है। डी के एम, डी से पहले कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। के एम दिख रहा है, के एम दिख रहा है, तो आप भरिएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका जी एफ ओ, ठीक है। यहाँ भी जी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ भी डबल डबल चलेगा, ठीक है। जी एफ डबल ओ डी के एम, जी एफ डबल ओ डी के एम, जी एफ डबल ओ डी के एम, ठीक है। इसी को फॉलो करना है। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, एफ ओ के जी ओ डी एम ओ के, ठीक है। ये देखिए तो कहाँ आ रहा है, फोक गॉड, एफ ओ के जी ओ डी एम ओ के है, एम ओ के यहाँ पे है, देखिए, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, बस स्क्वायर करके लिख दिया है, ठीक है। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 9 के स्क्वायर 81, तो इसको आप स्क्वायर करेगा तो 3 के स्क्वायर 9, 1 का 1, 7 7 49, 5 है 25, 4 चौका 16, 91 49 25 16, 91 49 25 16। चलिए डी ही ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको आपको पकड़ना है कि 3 का 20 से संबंध है, तो 7 के कैसे हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, 3 के स्क्वायर प्लस 1 का ये डबल है, 3 3 9 1 10 दूना 20, उसी तरह से 7 7 49 प्लस 1 करके इसको डबल करिएगा, 50, 50 दूनी क्या होगा 100। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न है आपका प्रोबेबिलिटी से, कह रहा है कि B1, B2, B3 और B4, ठीक है। ये सब में कुछ लड़कियां हैं, जैसे B1 में 12 है, B2 में 20 है, 13 है, 17 है। कह रहा है यादृच्छ रूप से चुने गए एक स्कूल से एक विद्यार्थी को यादृच्छ रूप से चुना जाता है, एक ही को चुनना है। यह पाया जाता है कि विद्यार्थी एक लड़की है, चुना गया स्कूल B2, B2 से ही वो लड़की चुना जाएगी, उसकी क्या प्रायिकता है, तो B2 के लिए क्या है, तो आप कहिएगा 20C1। टोटल स्टूडेंट कितना है, तो आप कहिएगा 62 है, आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 3 10 और 2 12, 2
और 3, 3 2 5 1 6, ठीक है। 62 में से एक को चुनना है, तो आप कहिएगा 20/62 यानी कि 10/31। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद a बराबर दिया है 1, tn nवां पद दिया है 11, निम्नलिखित में से कौन सा पद सही होगा, ये आपको बताना है। कराए कि इनके पदों का योग 36 है, तब पदों की संख्या 7 होगी। कराए कि अगर पदों की संख्या 6 है, 7 नहीं 6, तो हम लोग SN बराबर क्या होता है, n/2 प्लस में, ठीक है, सॉरी इंटू में a + tn होता है, ठीक है। तो 6/2 कर दिए, a का 1, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये हो गया 3, ये हो गया 12, 12 3 36, ठीक दिया है। अगर संख्या 6 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा, 36 होगा। तो इस कथन पे दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 8 दिया हुआ है। ये सभी पदों के औसत 6 होगा। अब देखिए, सभी संख्याओं का योग कितना है, 36 है। टोटल पद कितना है, 6, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो C1 और C3 क्या है हमारा, सही है। C2 हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आसान सा है कि अगर P2 कोई संख्या है, P कोई संख्या है जो 2 से विभाज्य है, दूसरी संख्या कोई Q है तो 3 से विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सही होगा। तो इसका कहने का मतलब कि अगर P गुना Q आप करिएगा तो 2 गुना 3 6 से ये जरूर विभाजित होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको नीचे कर लिए। कराए कुछ तालिका दिया गया है। कराए 2012 से 2014 तक कंपनी ए द्वारा उत्पादित ए प्रकार के करों के औसत बोल रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तब हमको कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, मात्र 12 से 14 तक, और 12 से 14 तक आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6500 आएगा, ठीक है। और 6500 के औसत अगर आप करते हैं तो कितना आएगा, 6500/3। और बी और सी के, बी प्रकार और सी प्रकार के करों के संयुक्त औसत कितना में, 2013 से 15, 13 से 15 कहाँ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, इसको आप जोड़ते हैं तो ये 0 5 4 9 2 11, 9 2 11 और 1 12, और 3 3 6 और 2 8, 1 9 9200 हो जाएगा। इसको आप जोड़िएगा तो 7 5 12 9 21 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8 8, हाँ 8400। अब इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 0 1 1 2 4 2 6, बस टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं है। 17620 आ रहा है क्या, 17720 आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। हाँ देखिए, 7 5 12 9 21, यहाँ पे 8510 होगा, ठीक है, 17720। अब इसका औसत करिएगा तो 3 संख्या हम यहाँ से लिए हैं, 3 संख्या यहाँ से लिए हैं, तो ये 6 हो जाएगा। इन्हीं दोनों के बीच में क्या बताना था हमको, अंतर बताना था। इसको 3 के रूप में तोड़ देते हैं, आसान हो जाएगा। 2 से इसको काटिएगा तो 2 8 दूना 16, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 0, 8660 आएगा। अब हमको क्या करना था, 8660/3 माइनस में 6500/3, इसको ऊपर चढ़ा देते हैं। इसको आप करिएगा 3, और ये आएगा 8860, माइनस में आपका कितना जाएगा, तो आप कहिएगा 6500, ठीक है। अब इसको करिएगा तो ये 2360/3, क्या निकालना है, कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, बी और सी से कितने प्रतिशत कम है, तो कम वाला निकल गया, 2360/3। अब कम किससे है, तो सी, बी और सी से निकालना है, यानी कि 8860/3 है तो 3 ऊपर कर लेके चले गए, गुना में 100 कर दीजिए, 3 से 3 ये कट गया, ठीक है। और इसको आप काटिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये करके इसको निकालिएगा, ये लगभग कितना आएगा, 26.6% आपका आंसर बन के चला आएगा, ठीक है। इसको काट कूट करिएगा आप, थोड़ा समय लग जाएगा हम लोग को, चूँकि समय कम समय में करना है। कराए कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपया उतना ही SI प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 पर। बहुत आसान है। कह रहा है कि 8,000 पे 5% और 4 वर्ष, 5 का 20 का SI आपको निकालना है। 2 0 से 2 0 आप कहिएगा 1600 SI होगा। कितना होगा? 1600 SI होगा। दूसरा में कह रहा है कि यही 1600 हमको कितना पे प्राप्त करना है? 10,000 रुपया है, ठीक है, 4% है। टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 चौका 16। टाइम बराबर कितना आएगा? 4 वर्ष हमारा आंसर, ठीक है। करा एक दुकानदार जो है नीचे
दो प्रकार के छूट योजनाओं का क्या करता है, ये पेशकश करता है। ठीक है, पहला 3 वस्तु पर 4 गो वस्तु मुफ्त देता है। 4 गो मुफ्त देता है, टोटल कितना खरीदा, 7 गो हो गया इसके पास, 4 और 3 7, 7 गो पर इसको 4 गो मुफ्त मिला है। परसेंटेज निकालिए, 400/7, आप कहिएगा 7 × 5 = 35, 5 0 7 7 49, यानी 57 दशमलव समथिंग आएगा। दूसरी प्रकार की योजना ये पेश करता है कि 5 वस्तु खरीदिए और 6 वस्तु मुफ्त में पाइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 6 वस्तु मुफ्त मिलता है, टोटल 11 वस्तु पे आप 100 से गुना करिएगा, 600/11, ये कितना आएगा, 11 × 5 = 55, 5 0 11 4 44, यानी 54 पॉइंट समथिंग। अब दोनों में फ़ायदा किस में हुआ, तो आप कहिएगा कि ए वाला में ज़्यादा फ़ायदा होता है, यानी ए प्रकार में क्या होता है, इसको अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। यही हमसे पूछ रहा था कि कौन सी योजना में इसको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। कह रहा है कि ए है, बी है, सी है। ए 3/2 के अनुपात में है, ये 6/5 है, ये 4/3 के अनुपात में है। ठीक है, ए और बी के वेतन मिलाकर के कितना है, 40,500। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए नीचे वाला के एलसीएम लेके आप गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10 या 30 को सब में गुना कर दीजिए, आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से काटिएगा 15, 15 × 45 के रेशियो में ये आएगा, ये 5 × 36, ये 36 के रेशियो में, ये 10 × 30, ये 40 के रेशियो में। ए और बी को मिला करके कितना है, 40,500 है। ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, हम इसका नहीं निकालेंगे, चूँकि अधिक और कम की बात किया है तो हम डायरेक्ट इसी पे से निकाल देंगे, रेशियो पर। ए का वेतन कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। सी के वेतन से कितना अधिक है, ये हमसे पूछ रहा है। सी के वेतन कितना है, 40 गुना में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटेंगे, और 2 दूना 4, 2 5 10, 25/2, 12.5% ज़्यादा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी है, 120 भेड़ प्रति भेड़ के दर से 60 भेड़ खरीदता है। 60 भेड़ खरीदा, एक भेड़ का दाम 120 रुपया है, तो कितना आ जाएगा, ये 7200 रुपया में खरीदेगा। उनमें से 40 को ही 150 रुपये के हिसाब से बेचा, 150 के रुपये से हिसाब से 40 को बेचा है, यानी 6000 प्राप्त हो गया। अन्य 10 भेड़ की मौत हो गया, मतलब अब इसके पास भेड़ की संख्या कितना हो गया, टोटल 50। 60 को खरीदा था, 10 को मर गया। यदि वह 800 रुपये के लाभ चाहता है तो शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, 7200 में खरीदा है, 800 रुपये का लाभ चाहता है, यानी कितना, 8000 टोटल इसके पास आना चाहिए। 6000 प्राप्त हो गया है, 2000 प्राप्त करना है। कितना पर 2000 प्राप्त करना है, बचे हुए 10 भेड़ पर। तो एक भेड़ की कीमत कितना हो जाएगा, 200 रुपये बेचेगा, तब जाके प्राप्त हुआ। इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना से। इस पर आपका सारा PDF चला जाएगा। ठीक है, और ये है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, एक में 15 सेट है, एक में 10 सेट है। समय कम है, इसको ज़रूर आप पूरा के पूरा लगा लीजिए। अगर सभी सेट में आपका 70+ आ रहा है तो मेंस के लिए आप बिल्कुल सूटेबल है। स्टूडेंट मैजिक क्लब एप्लीकेशन नेम है। ठीक है, जय हिंद।